हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अभी तक अच्छा प्रॉफिट कर पा रहे होंगे। और जैसा कि मैंने बताया था पहले के पिछली वीडियो के एनालिसिस में कि एक तो मार्केट यहाँ से अपना डाउनसाइड जाएगा। ये बिटकॉइन का भी अपन एनालिसिस देख रहे हैं आज का। और मैंने आपको एक बहुत पहले बताई थी जब मैं इस पर एनालिसिस कर रहा था। अगर वनडे के टाइम फ्रेम पे अपन चेकआउट करें तो मैं जब बहुत पहले एनालिसिस कर रहा था तब मैंने बताया था जो ये कैंडल की लिक्विडिटी है, ये मैंने 2-3 वीडियो में बताया अपना। जब ये फॉल आया था एकदम से तब बताया था, एकदम से मार्केट ऊपर जाने लगी थी। फिर क्या हुआ था, फिर ये कैंडल आई थी दूसरी इसके डाउन पे, यहाँ पे ये वाली, इसने भी लिक्विडिटी छोड़ दी थी। तो मार्केट इसको लिक्विडिटी लेने आएगा, मेरा ये मानना था। क्योंकि जो प्राइस एक्शन होता है, जो मतलब स्ट्रक्चर होता है, वो तुम्हें सब बयां करता है। मतलब यही है कि पता है लैंग्वेज है तुम्हारी स्ट्रक्चर। तो ये जो बता रहा था कि यहाँ से लिक्विडिटी छोड़ी है मार्केट ने, उसको कैप्चर जरूर करने आएगा। और एग्जैक्ट अभी कल के ही परसों के मार्केट में ये हमें देखने को मिला था। तो देखिए, आपको मैं एक बात बताऊँ, आप लिक्विडिटी को सीख लीजिए। लिक्विडिटी को आप अगर आप एक बार कमेंट कर देंगे लिक्विडिटी, तो मैं आपको लिक्विडिटी की एक अलग से बहुत बेहतरीन, मतलब ऐसा आपको किसी ने नहीं समझाई होगी लिक्विडिटी, वैसे समझा के दे दूंगा। और मैं एक गारंटी दे सकता हूँ, उस वीडियो के बाद जो मैं सिखा दूंगा ना लिक्विडिटी, आप भूल जाएंगे सबको कि क्या होती है। देखिए मेरे स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं, डेली काम करते हैं, पर डे मैं जो बताता हूँ वो काम होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने इस पे लिक्विडिटी पे काम किया है। जितना मैंने लिक्विडिटी पे काम किया है, उतना मैंने किसी चीज़ पर नहीं किया। कहना चाहिए मेरी जो सबसे ज़्यादा मास्टरी है वो है लिक्विडिटी पे, इसलिए मेरे हर स्ट्रक्चर काम कर जाते हैं। और इस पे साथ में थोड़े स्ट्रक्चर्स पे, इसमें मेरी मास्टरी है। अगर आज का हम देखें अपना, थोड़ा आपको वॉइस में प्रॉब्लम लग सकती है क्योंकि मुझे अभी थोड़ा कफ हो रखा है, तो बाकी कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा बहुत। तो आज का जो कैंडल का शुरुआत हुआ है, अगर अपन वनडे से शुरू करें तो फिलहाल के लिए देखें, देखिए लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है। अब जो जितनी लिक्विडिटी भरी पड़ी थी, और एक ये, अगर मैं आपको एक बड़े लेवल पे दिखाऊं, तो एक ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेलर्स सब होते हैं, उनको फंसाने का एक क्या ट्रैप है। कैसा ट्रैप? अगर देखो तो मैं एक जो रिटेलर्स के माइंडसेट से दिखाऊं, ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर अपन इन दो को मिला दे तो ठीक है, ये पूरा एक चैनल सा बना हुआ है, ठीक है। मार्केट इसमें चल रही थी अभी तक, एक ये हो गया, ऊपर से एक ये चैनल हो गया। ये मैं तुम्हें रिटेलर्स के माइंडसेट से बता रहा हूँ, वो ऐसे ही लाइन लगाते हैं, समझ रहे हो। एक ये चैनल हो गया। अब इसमें पता, तुमने देखा होगा 2 बार रिटेलर्स क्या हुए थे, ट्रैप हुए थे। कैसे हुए थे कि एक बार मार्केट ने क्या किया, इसकी ट्रेंड लाइन को तोड़ा, रिटेलर्स ट्रैप हुए, यहाँ तक मार्केट गई। रिटेलर्स मतलब ऐसे रिटेलर्स जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, मतलब कि जिनको 8-10 हज़ार पॉइंट चाहिए होते हैं, वो इसमें कैसे ट्रैप होते हैं। देखिए वो बहुत कम ट्रैप होते हैं जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, क्योंकि वो अपने एनालिसिस पे काम करते हैं। वनडे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वनडे का टाइम फ्रेम जनरली बहुत कम ही फेल होता है अगर तुम उस पर एनालिसिस करोगे तो उनने क्या किया, ये ऊपर गया, फेल हुआ, फिर रिटेल पूरे ट्रैप हो गए। कितनी बड़ी कैंडल्स के साथ नीचे आया मार्केट, नीचे आया, अगेन यहाँ से नीचे गया, रिटेलर्स फिर ट्रैप हुए कि अब ये टूट गया, अब और नीचे जाएगा, फिर ऊपर फंस गए, अब इस रेंज में फंसे एक, और यहाँ से फिर एक ब्रेकआउट आया। अब अगेन वही सेम कहानी। तुम देखो मार्केट चेंज नहीं होता है, समझ रहे हो, बस वो तरीका है कि तुम उसे किस टाइप से देखते हो। अगेन ये क्या हुआ है, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का हुआ ब्रेकआउट, अब लोग इस पर फिर ट्रैप होंगे, अब मार्केट डाउन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से हल्का सा भी तो अप जाएगा, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करके देन मार्केट अपने आप को कंटिन्यू अपसाइड के लिए करेगा। ये रहेगा ओवरऑल, ये हुई है ट्रैपिंग। अभी के लिए जो दिखा रहा है मार्केट का स्ट्रक्चर, वो हुई है ट्रैपिंग। और अगर थोड़ा सा अभी नीचे जाएगा, ऐसा नहीं है नीचे नहीं जाएगा मतलब, लेकिन कहाँ तक जाएगा, बात यह है कि एक लास्ट पीवाई जो बचा है, लास्ट ही बचा है, उसके बाद कोई पीवाई नहीं है हमारे पास, समझ रहे हो। देखिए अब मार्केट कहाँ तक जाने वाला है, ये जो एफवीजी आपको दिख रहा है, ये देखिए एक ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट पीवाई है ये, पता है तुम्हें, लास्ट, इसके बाद कुछ नहीं है। ये पीवाई है और एक ये साथ में एफवीजी है। और एफवीजी कैसा है, ये बीपीआर रेंज का। देखो तो मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, दिख गया। देखो ये, अगर इस ड्राइंग को हटाऊं तो ये जो एफवीजी देख रहे हो तुम, ये जो एफवीजी देख रहे हो, इसके बीच में क्या कर रहा है, ये एफवीजी साथ में ओवरलैप कर रहा है। तो ये कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मार्केट यहां तक आएगा अभी के लिए, ठीक है। सो फिलहाल के लिए क्या रहने वाला है कि ओके,
सो फिलहाल के लिए बिटकॉइन की जो कंडीशन रहने वाली है उसमें हुआ क्या है कि मार्केट कुछ इस टाइप से डाउन आएगा। अभी के लिए जो ब्रेकआउट हुआ है इस रेंज का पूरी, वो डाउन आएगा और यहाँ पे जो बीपीआर रेंज है, छोटा सा एफबीजी और 2 एफबीजी ओवरलैप कर रहा है तो बीपीआर रेंज है, वो वहाँ पे क्या है बीपीआर रेंज है और साथ में ऑर्डर ब्लॉक, इसको टैप करेगा देन मार्केट अपने आप को अपसाइड जाते हुए दिखेगा। ये एक, क्योंकि एक ही पीओआई बचा हुआ है अभी के लिए और बाकी कोई ऐसा पीओआई नहीं है। एक बार वीक की कैंडल चेकआउट कर लेते हैं वो क्या अपन से क्या कह रही है। ठीक है, सारी ड्राइंग्स पहले रिमूव। ओके, देखिए वीक में अगर देखें, वीक में तो लंबा है सिलसिला, लेकिन ये पॉसिबल है ऐसा नहीं है पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये मिटिगेशन और साथ में एफवीजी, ठीक है। सो ये दोनों का कंडीशन बन सकता है कि मार्केट इसको टैप करने एक बार ज़रूर आ जाए। वीक की कैंडल का क्या रहेगा कि हो सकता है नेक्स्ट वीक का टारगेट या उसके अगले वीक का टारगेट ये एफवीजी साथ में मिटिगेशन ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि देखिए ये कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी है। जैसे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जो मैंने समझाया था कि 3 कैंडल्स के बाद जब 3 कैंडल्स जब एक जैसी आ जाती कोई बड़े टाइम फ्रेम पे या 3 से ज़्यादा, तो उसके पहले जो जैसे अप ट्रेंड है अभी ये, तो इसके पहले ये जो चौथी कैंडल है, जो मतलब छठवीं कैंडल जो भी है, तो ये कैंडल क्या है, यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, मतलब यहाँ पे एक जैसी कैंडल आई है ऊपर साइड की, और यहाँ पे अब मार्केट क्या करेगा, इसको लेने जरूर आएगा। ये जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है यहाँ पे 90,000, आपको अभी कुछ दिनों में हो सकता है मार्केट 90,000, 95,000, 92,000 के लगभग देखने को मिल जाएगी। ये मेरा स्ट्रक्चर के हिसाब से मानना है, क्योंकि अभी ये मार्केट रेस करे, रेस अच्छा करे तब अच्छा मूव आए, और मेरा मानना है मैं यहाँ से पकड़ूंगा, बिल्कुल होल्ड करूंगा एक ट्रेड बहुत तगड़ी वाली। सो ये रहेगा कि जैसे मार्केट यहाँ से अभी ये रिट्रेस किया है, हल्का सा रिट्रेस करके हायर हाई अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, अब देन अगेन मार्केट रिवर्सल कर रही है। रिवर्सल कहाँ तक, कौन सा पीओआई, ये एफवीजी साथ में ये ऑर्डर ब्लॉक। और आपके लिए मैं अभी छोटे टाइम फ्रेम के लिए भी बताऊंगा। तो ये क्या रहेगा, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, इतने सारे हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक, इतने सारे कंफर्मेशन है, तो ये जेन्युइन है कि यहाँ तक मार्केट आएगा ही आएगा। सो एक बार अब देखते हैं टाइम फ्रेम छोटा करके कि हमें जो करना है काम वो करना है 4 आवर है 1 आवर पे। सो सारी ड्राइंग्स रिमूव, नहीं इसको लगा रहने देते हैं। ओके, देखिए अगर हम 4 आवर का एक बार स्ट्रक्चर देखें, पीछे स्ट्रक्चर अपन देखें, तो इसमें भी सेम ये है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। आप ये सोचेंगे ये कैंडल ये भी तो आई डिफरेंट, लेकिन ये इनसाइड बार है, तुम देख पा रहे हो, देखो एक सेकंड, देखो ये कैंडल क्या है, इनसाइड बार। क्यों, क्योंकि ये जो कैंडल है पूरी इस कैंडल के बीच में ये कैंडल आई हुई है, सो ये है इनसाइड बार, और इनसाइड बार होती है तो मतलब उस कैंडल का यही मेन कैंडल मानी जाती है। सो यहाँ पे क्या है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये रही पूरी। देखिए मैं आपको सोच रहा हूँ ये सब टॉपिक अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, अभी कुछ ही दिनों में शायद जैसे ही अपना 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होता है तो उसके बाद मैं आपको लाइव चालू कर दूंगा अपनी, तो उस पर लाइव पे मैं अच्छे से समझा पाऊंगा कि क्या टॉपिक कैसा है। तो देखिए ये एग्जैक्टली टैप हो चुकी है फिलहाल के लिए। तो 4 आवर के लिए अगर आपको आज का डायरेक्शन चाहिए है तो आज का डायरेक्शन कुछ यहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है। नहीं ये क्या है, ये कैंडल तक, यहाँ तक आपको अभी के लिए मार्केट, आज जो आज का बिटकॉइन का डायरेक्शन है उसके लिए मार्केट आपको 16,000 तक जाने को, मतलब 15 ये यहाँ तक जाने को देखने को, इसको टैप करते हुए, इस रीजन को टैप करते हुए देखने को मिल सकती है। लाइक कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे मार्केट डाउन से आई है, अप गई है, फिर हल्का सा फिर डाउन आई है, देन अगेन अब ऊपर जा रही है, अब ऊपर अभी जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, ये जो आपको दिख रहा है 15,354 यहाँ तक जाके मार्केट आपको देखने को मिल सकती है। देन यहाँ से हल्का सा रिट्रेस और फिर उसका डायरेक्शन डिसाइड हो सकता है। ठीक है, सो ये रहेगा अपना अभी के एनालिसिस की। अगर आपको अभी ट्रेड करना है तो अभी के लिए आप यहाँ से ट्रेड पकड़ सकते हैं, और यहाँ से आपको रिट्रेस मिलेगा, वो भी ज़रूर मिलेगा, वो मैं बता रहा हूँ कहाँ तक मिलेगा। उसका रिट्रेसमेंट रहेगा अगेन
ये यहाँ पे कोई पीवाई तो नहीं है वैसे के लिए, क्योंकि पीवाई छोड़ा ही नहीं है। तो रिट्रेसमेंट अगर रहेगा तो इसके लो तक ही रहेगा फिर यहाँ तक। लाइक एक बार और मैं अगर बताऊँ आपको तो कैसा स्ट्रक्चर रहने वाला है। जैसे मार्केट यहाँ से डाउन आई, हल्का सा यहाँ पर रेंज क्रिएट किया, देन अगेन डाउन, फिर अब रिट्रेसमेंट हो रहा है कहाँ तक, ये आपको इस कैंडल तक मतलब 15500 तक आपको देखने को मिल सकता है। देन उसके बाद अगेन मार्केट अपना बॉस यहाँ तक क्रिएट करेगी और इसकी लिक्विडिटी अगेन हंट करेगी। सो ये रहेगा अपना ओवरऑल एनालिसिस। और ये है एक वन साइड, और एक जो यहाँ पे रहेगा कि हो सकता है मार्केट अपना एक बार वो करे, क्या कहलाता, इंड्यूसमेंट करे। कैसे करे, क्योंकि यहाँ पे जो आप रीजन देख रहे हैं, ये रीजन यहाँ पे भर भर के लिक्विडिटी जमा हो गई है। सो ये भी हो सकता है कि मार्केट एक बार क्या करे, जैसे यहाँ से डाउन आई, फिर हल्का सा रिट्रेसमेंट, देन अगेन डाउन। अब मार्केट हो सकता है इसकी लिक्विडिटी हंट करने के लिए जाए, देन अगेन डाउन साइड। दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन पता है ये पॉसिबिलिटी कम काम करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो मैंने एक रेंज बताई थी आपको, क्या बताया था, ये जो रेंज बताई थी, अगर यहाँ पे हमें कोई अच्छा कैंडल बिहेवियर नहीं मिलता, लाइक कैसा कैंडल बिहेवियर, जो मैं बोलता हूँ ये होता है लिक्विडिटी स्वीप। ये कैंडल देख रहे हैं आप, कितनी अच्छा लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। तो ये इस कैंडल्स पे अपन को एंटर करना होता है। अगर आप यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था, अगर आप यहाँ पे कैंडल देखते, यहाँ पे एंटर करते तो क्या होता, यहाँ से एंटर करते कितना पॉइंट मिल चुका होता अभी तक आपको, यहाँ भी क्लोज कर देते आप तो कम से कम 2-2.5-3 हज़ार पॉइंट आपको मिल गए होते। सो ये होता है कि इसलिए मैं कहता हूँ कैंडल स्वीप का वेट करिए, ऐसा करिए। सो ये रहेगा अपना ओवरऑल स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पे सेम यहाँ पे कुछ स्वीप में देखने को मिलता देन अगेन मार्केट अपने आप को डाउन साइड ले आएगी। सो ये रहेगा अपना बिटकॉइन के लेके ओवरऑल एनालिसिस। एक बार गोल्ड का चेकआउट और कर लेते हैं। ओके, वनडे का टाइम फ्रेम देखते हैं एक बार। सो वी आर नाउ ऑन गोल्ड। और गोल्ड का आपको मैंने एक बहुत पहले बताया था, क्या बताया था आपने अगर नोटिस किया हो, कि जब मार्केट की एक गैपिज्म में बना था तब मैंने आपको तभी बताया था कि अब मार्केट का जो ये गैपिज्म है ये फिलअप ज़रूर होगा। और एग्जैक्ट पिछले डे परसों ये हुआ था, उसके बाद ही मार्केट डाउन साइड गई थी। आप इसके लिए आप अगर देखना चाहें तो मेरे पुराने वीडियोस उठा के देखिएगा, उस पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि क्या मार्केट यहाँ से अब आएगा। सो ओके, तो फिलहाल के लिए देखिए मार्केट का डायरेक्शन डाउन ही है। तो अगर हम अभी के लिए देखें तो क्या रहने वाला है सिनेरियो क्या रहेगा कि अभी मार्केट आज का जो सीन है वो क्या रहेगा, इस जो ये जो कैंडल है, इस कैंडल की लिक्विडिटी हाई की ग्रैब करे, और अगर यहाँ से हमें कोई रिवर्सल पॉइंट अच्छा मिलता है देन मार्केट अपने आप को डाउन ले आएगी। ठीक है, सो सिनेरियो क्या रहने वाला है, एक तो एक ये सीन भी है इसमें, लेकिन नहीं है, कुछ नहीं है इसमें अभी ये, क्योंकि इनसाइड बार में ही है सब, समझ रहे हो। सो फिलहाल के लिए अगर देखें हम तो क्या सीन रहने वाला है, जैसे मार्केट गोल्ड यहाँ से हल्का सा डाउन आके ये रेंज थोड़ी सी 2 दिन की, उसके बाद अगेन डाउन, फिर ये रिट्रेसमेंट, डब्ल्यू टाइप पैटर्न, रिटेलर स्टेपिंग सेम एज यूजुअल। उसके बाद ये जो लिक्विडिटी मैंने मार्क की है 3990 तक, वहाँ तक मार्केट जाए, उसको टैप करे, देन मार्केट अगेन डाउन साइड आपको देखने को मिल सकती है। ये रहेगा आज का वनडे का। अगर ऊपर हमें लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलता है तब मार्केट डाउन साइड जाएगी। और पीवाई देखते हैं मार्केट कहाँ से रिवर्स करेगी एग्जैक्ट। ओके, 4 आवर पे ऐसा हमें कोई जेन्युइन पीआई नहीं है, पीवाई नहीं है, क्योंकि ये रेंज है एक, समझ रहे हो। तो इस पर 2 आवर पे देखते हैं। हाँ, 2 आवर पे हमें क्या है, लिक्विडिटी, ये के भरी पड़ी लिक्विडिटी, क्या हो रहा है ये। ओके, सो 2 आवर पे क्या है, ये के लिक्विडिटी बनी हुई है ये। सो ये पूरा लिक्विडिटी पूल है यहाँ पे। तो यहाँ पर मार्केट आपको जाते हुए देखने को मिल सकती है। मतलब क्या डायरेक्शन सेम रहेगा, लिक्विडिटी ये तो हंट होनी है, ये तो कंफर्म है, ये तो लिक्विडिटी जाएगी ही जाएगी 3990 की। ठीक है, उसके बाद क्या होना है, मार्केट यहाँ से कुछ जैसे इस टाइप से डाउन आके देन अगेन अप, फिर हल्का सा रिट्रेस, फिर अप। अब ये जो लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है इसको हंट करने की मार्केट जा रही है, और साथ में ये मिटिगेशन ब्लॉक भी है। तो यहाँ पे मार्केट जाएगी, देन मार्केट अपने आप को अगेन डाउन साइड आपको लाते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, और लेकिन मैंने बताया एंटर तभी करना है जब लिक्विडिटी स्वीप दिखे, ऐसे नहीं करना है।
सो ये रहेगा अपना ओवरऑल गोल्ड और बिटकॉइन के लिए एनालिसिस। मैंने इथेरियम का इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सेम स्ट्रक्चर फॉलो होता है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मैंने बार बार बताया कि कुछ अलग ही नहीं होता उसमें, कि क्या मतलब बार बार एक ही चीज़ बताना, कि पता मैं पहले ही बताया हूँ कि बिटकॉइन पे ही ट्रेड करिए आप, इथेरियम पे मत करिए। इथेरियम पे तब करिए जब बिटकॉइन रेंज हो, और आपको बिटकॉइन का रेंज हो लेकिन आपको डायरेक्शन पता हो कि किस साइड जाना है, तब आपको इथेरियम पे करिए, क्योंकि इथेरियम उस टाइम पे शायद फ्लो में हो, तो उस टाइम पे आप उस डायरेक्शन के, बिटकॉइन जो जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। बस यही रहता है। और आप सोचें कि मैं अलग से एनालिसिस करूं, कोई मतलब नहीं है उस पर, टाइम वेस्ट है, समझ रहे हो। सो मैं बता चुका हूँ, ये रहेगा अपना ओवरऑल एनालिसिस बिटकॉइन और गोल्ड को लेके। सो मिलते हैं कल अपने कुछ नए सेटअप, नए स्ट्रेटजी, नए विजन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।